सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 10th का टॉपिक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में चाहे आईसीएसई बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन इस पे, ये जो टॉपिक है इस पे एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसका फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि इस टॉपिक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो ए है दैट कांट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर आपने इसको 0 कर दिया तो इक्वेशन रह जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। प्लस इफ़ यू आर इन क्लास 10th, तो ए बी सी ये जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं ये रियल नंबर्स होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, हमेशा दो रूट्स होंगे। जो लीनियर इक्वेशन है उसका हमेशा सिंगल इक्वेशन होगा, और अगर आपने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स आते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे। अब आप उसको रूट्स भी बोल सकते हैं, आप उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या आप उसको आंसर भी बोल सकते हैं। ये तीनों जो वर्ड्स हैं, रूट, सॉल्यूशन, आंसर, ये तीनों मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अब जो रूट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो रूट्स कैसे नज़र आएंगे वो डिपेंड करता है इस पे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो फैक्टर है इस पे डिपेंड करता है। आपने अगर स्क्वायर रूट जैसे क्लास 8 और क्लास 9 में किया होंगे, तो स्क्वायर रूट के बारे में आपको ये पता है कि ये जो नेगेटिव स्क्वायर रूट्स हैं, ये हम रियल नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। सो हम ये मानते हैं कि ये जो है ये रियल नंबर्स नहीं है। मतलब हमारे लिए जो रियल नंबर्स, मतलब स्क्वायर रूट अगर है और रियल नंबर है, तो या तो वो रूट 49 होगा या रूट 37 होगा या रूट 4 होगा। अगर नेगेटिव उसके साथ है तो वो रियल नंबर नहीं है। इसलिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ही ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इसलिए अगर मेरा डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो लेस देन 0 हो गया, तो मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं होने वाले। ये फिर से समझिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डी बोलते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 0 होगी, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये अगर नेगेटिव हो गया, तो भाई ये जो x की वैल्यू है या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दे आर नॉट रियल। तो उसको बोला जाता है नॉट रियल रूट्स। कुछ बुक्स में इसको कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल दिया जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं वो सब स्टोरी 11th-12th में आपको डिटेल में कराई जाएगी इफ़ यू टेक मैथ्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ लेस देन 0, तो जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल नहीं होगा। अब 2 चीज़ें हमने अभी तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस कर ली, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और जो डी है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता। अगर वो है, अगर आपने कैलकुलेट किया, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपने कैलकुलेट किया, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके जो रूट्स होंगे या इसके जो सॉल्यूशन होंगे, तो जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल नहीं होंगे। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो ये कंडीशन में बन जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो क्या होगा, ये देखिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो गया, तो आपके पास बेसिकली जो रूट्स होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो हमेशा 2 ही होंगे। बट इस केस में जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर 0 हो गया, तो ये पूरा जो फैक्टर है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फैक्टर है ये हो गया 0। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये तो सारा का सारा 0 हो गया। अब मैं आपको बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स तो 2 होंगे ही, और वो इस केस में जबकि d 0 के इक्वल हो जाता है, तो इस केस में वो जो 2 रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे। क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये जो कंडीशन है कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज़ इक्वल रूट्स, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 करना पड़ता है। अब इस पे ये d इज इक्वल टू 0 पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये करना होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल करना होता है। अब कई बार कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर जो हैं वो उसको ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई बी स्क्वायर जो है वो 4ac के इक्वल,
अगर बी स्क्वायर जो है वो 4ac के इक्वल हो गया तो कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। तो चाहे आप इसको बोल दीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या आप इसको बोल दीजिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, या आप इसको बोल दीजिए कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो ये आप उसको जैसे भी घुमा फिरा के जैसे भी बोलना चाहें, बट उसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और वो इक्वल होंगे। तीसरी जो कंडीशन है, जो कॉमन कंडीशन है, जो आप यूजुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो यूजुअली आपके जो रूट्स होते हैं, जो डी की वैल्यू आ जाती है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो उसको पूरी स्टोरी को समझने का एक और तरीका ये भी है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। डी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो उसके जो रूट्स होंगे या उसके जो सॉल्यूशंस होंगे दे विल बी रियल। और अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन है, डी की वैल्यू 0 से लेस देन है, तो जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे। नॉट रियल बोल सकते हैं, आप उसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, आप उसको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, बट आप उसको नॉट रियल भी बोलेंगे तो दैट इज़ गुड इनफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हर साल क्वेश्चन बन ही जाते हैं, कंडीशन पे बन जाते हैं, डायरेक्टली तो कम ही पूछते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके अगर आप और भी, या डिस्क्रिमिनेंट को लेके अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आई विल पुट द प्लेलिस्ट, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाके आपको काफ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी इस फॉर्म के काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, मिल जाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट पे भी काफ़ी लंबी डिस्कशन आपको मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।